वेरिएंस ऑफ आर कैप प्लस बायस ऑफ आर कैप का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो दो वैल्यू अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? बताओ बेटा क्या मतलब है इसका? हाँ, दोनों का क्या? यूनिट, यूनिट दोनों का सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथी और घोड़े को जोड़ोगे तो नहीं जुटेंगे, है ना? हाथी हाथी में जोड़ो, एक हाथी प्लस दो हाथी, दो हाथी। एक घोड़ा प्लस दो घोड़ा, एक घोड़ा प्लस एक घोड़ा इज इक्वल टू दो घोड़ा, है ना? तो आपको ये जो वेरिएंस दिख रहा है और ये जो बायस का स्क्वायर दिख रहा है, दोनों वैल्यू, दोनों क्वांटिटी क्या बताते हैं? वेरिएबिलिटी ही तो बताते हैं ना बेटा। वेरिएबिलिटी तो बताते हैं, वेरिएशन ही तो बताते हैं, है ना? इसीलिए देख नहीं रहे हो इनके बीच में रेशियो, ये जो रेशियो है, ये रेशियो, ये रेशियो, अभी इसी का स्क्वायर कर दो तो ये वेरिएंस बन जाएगा, ये बायस बायस आर स्क्वायर। इसीलिए ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रही है ना, जो कि क्या होता है, यूनिट फ्री होता है ना, बोलो। हाँ बेटा, इसकी जगह चलो ये लिखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की क्या होती है? यूनिट। कुछ नहीं, नहीं है यार, ऐसे मत बोला करो, यूनिट फ्री होता है ना। अरे यार तुम लोग एक चीज जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया ही क्यों मार्केट में? कोई तो रीजन रहा होगा भाई। तुम्हारे पास वेरिएंस है ना, वेरिएंस का फार्मूला तो है ना, बताओ क्या करने के लिए? वेरिएबिलिटी बताने के लिए, डिस्पर्सन बताने के लिए ना। रुक जाओ पहले, चलो चलो मैं एक ले लेता हूं, मैंने बताया था क्या? चलो एक्स ले लेता हूं हाइट और वाई ले लेता हूं वेट, ठीक है? तो चलो इसका वेरिएंस है मान लो तुम्हारा सिग्मा एक्स स्क्वायर और इसका वेरिएंस है सिग्मा वाई स्क्वायर का। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, बताओ? हाँ, तो यूनिट फ्री कब होगा? वहां कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे तब जाके आप कंपेयर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना? है कि नहीं? तो इसीलिए इसमें आप देख पा रहे हो गौर से कि ये जो आपका बायस है, ये और ये दोनों की यूनिट सेम ही है, इसलिए ये कट जा रहा है बाद में, तभी ये सी एक्स इज इक्वल टू आ रहा है, जो कि क्या है, यूनिट फ्री है ना बेटा। समझ रहे हो ना? तो ये जो पूरा आपका सिनेरियो आप देख पा रहे हो ना, इसी को बोला जाता है अपर लिमिट ऑफ रेशियो एस्टिमेटर। रेशियो एस्टिमेटर का मतलब ये है कि उसका जो बायस है अपॉन सिग्मा, मतलब मिला जुला के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेशियो एस्टिमेटर, इसका मतलब तो यही हुआ ना, बोलो। अरे यार ऐसे समझो इसको, आप क्या लिख सकते हो, मतलब नियर अबाउट आप ये लिख सकते हो, सी आर कैप, बोलो। लिख सकते हो ना, इसी का अपर लिमिट है ना ये, ब्रैकेट में माइनस इन्फिनिटी टू सिग्मा एक्स बार अपॉन दिस, या फिर इसको लिख दो सी एक्स वाई, है ना? बताओ पहले, समझ रहे हो ना जो मैं बताना चाह रहा हूं, है कि नहीं? जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो? ये रेशियो एस्टिमेटर का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरह, बिल्कुल, है ना? तो इसी की लिमिट आ गई। तो इसका जो हेडिंग आप लिखोगे, हेडिंग आपका रहेगा अपर लिमिट ऑफ रेशियो एस्टिमेटर, सिंपल सी बात है ना? लेकिन आपको डिराइव क्या करना है, ये चीज डिराइव करना है, ठीक है? देखो ये लिखना नहीं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जामिनेशन में ये नहीं लिखना है, ये चीज एग्जैक्टली इक्वल इसके नहीं होती है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। रुको स्टार लगा देता हूं ना, नहीं तुम लोग एग्जामिनेशन में लिख दोगे, ठीक है? ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना? क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि ये वेरिएंस और ये दोनों क्वांटिटी सेम है, वेरिएशन ये भी बता रहा है, वेरिएशन वो भी बता रहा है, लेकिन वेरिएंस और बायस इक्वल नहीं होते, है ना बेटा? जब इक्वल नहीं होगा तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन थोड़ी होगा वो। लेकिन हाँ कुछ एक क्वांटिटी होगी जिसकी यूनिट क्या होगी, जिसकी यूनिट नहीं होगी, यूनिट फ्री होगी ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ पहले? अरे भाई इसमें बड़ा डिटेलिंग है यार, है ना? एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं एब्स्ट्रैक्ट, है ना? तो आप लोग पढ़े नहीं रहते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि अरे शुरू कहां से करें, है ना? है कि नहीं? तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है बेटा? तो देखो यहाँ पे आपका रेशियो एस्टिमेटर क्या हो जाता है, फिनिश, है ना? अब क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, प्रोडक्ट एस्टिमेटर, ठीक है? तो देखो प्रोडक्ट एस्टिमेटर पढ़ने से पहले मैं पहले क्या 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 इसमें देखूंगा, इसमें कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, रेशियो एस्टिमेटर में। मैं पहले हेडिंग दे दूं। अच्छा मुझे आप लोग थोड़ा सा वो बताइए, जब मैंने वो निकाला था, क्या कहते हैं कि बेटा, अरे कंपैरिजन निकाला था एसआरएस और रेशियो एस्टिमेटर के बीच में, जब मैं कंपैरिजन निकाल रहा था,
तो एक मैंने कुछ रिलेशनशिप बताई थी